दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए पर पूरी कौम मुत्तफिक, मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को दोबारा बहाल किया जाएगा। मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन अमान बुनियादी तकाजा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में अमन अमान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। मिसाली दिफाई ताउन का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अवार्ड दिया। सऊदी क़यादत से मुलाकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत, फ़िज़ाई दफ़ा, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर दिली मुबारकबाद। मेडल पाकिस्तानियों और मुसल्लह अफ़वाज के लिए बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती को हमेशा मुकद्दम रखता है। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा मिसाली दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। सिंध में बल्दियाती इंतख़ाबात का पहला मरहला, 14 अज़ला में पोलिंग, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल। मुख्तलिफ डिवीजन में पीपल्स पार्टी के 788 उम्मीदवारों समेत 1000 से ज़ायद बिला मुकाबला मुंतखब। कम आमदन वाले अफराद के लिए खुशखबरी। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म करने का ऐलान। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म। सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। वज़ीर आज़म के हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात का फैसला। मासूर शहरियों, फालिज, मसनूई आज़ा के लिए साजो सामान की तैयारी पर काम करने वाले इदारों की मदद दी जाएगी। खुसूसी व्हील चेयर्स और दीगर आलात कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी। जनूबी पंजाब के आवाम से एक और वादा वफा। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर मजीद 8 स्पीडो बसें बहावलपुर पहुंच गईं। पहले मरहले में 12 स्पीडो बसों से सर्विस का आगाज किया गया। रोजाना 20,000 अफराद सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का बजट कल पेश किया जाएगा। असेंबली इजलास शाम 5 बजे तलब। वज़ीर खजाना जावेद अली आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। जन्नत नज़ीर वादी में काबिज भारतीय फौज के मजालिम इंतहा को छूने लगे। नौजवानों का कत्लेआम और गिरफ्तारियां रोज का मामूल बन गईं। भारत जिदोजहद को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। रूस यूक्रेन जंग में तेजी। रूसी अफवाज का यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर क्रूज मिसाइलों से हमला। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मॉस्को का बेलारूस को एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल देने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। दादू मौजूदाड़ों में दर्जा हरारत 48, जैकबाबाद, सिब्बी, नौकंडी, लाड़काना, रोहड़ी, शहीद बेनजीराबाद और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ और मैं हूं सदफ अली खान और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगाज में आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को एक बार फिर बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान को यकीनी बनाना एक बुनियादी तकाज़ा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। इजलास के दौरान मुल्क में अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दहशतगर्दी के खात्मे और इस ज़िन में लाहक खतरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में दहशतगर्दों की माली मुआवनत के सद्देबाब के इक़दामात पर और कवानीन पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने FATF की शराइत के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने लाहौर में मुलाकात की और वज़ारत और कौमी उमूर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली चौधरी खालिद जावेद वड़ाइश ने भी मुलाकात की। उन्होंने अपने हल्के से मुतालिक उमूर से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ओन चौधरी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दिफाई ताउन में अहम और मिसाली किरदार अदा करने पर किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी ताल्लुकात और अस्करी शुबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा, इंसदादी दहशतगर्दी, मवासलात और इतलात के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात की मजबूती के लिए किरदार पर शाह अब्दुल अजीज मेडल हासिल करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तस्वुर करते हैं और सऊदी अरब के साथ बेहतरीन दिफाई ताउन समेत कसीर जहती बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में 6 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 4 डिवीजन्स लाड़काना, सखर, बेनजीराबाद और मीरपुर खास शामिल थे। इन 4 डिवीजन्स के 14 अजला लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, कंदकोट, किशमोर, सखर, खैरपुर, घोटकी, बेनजीराबाद, सांगड़, नौशहर फेरोज, मीरपुर खास, उमरकोट,
थरपारकर में पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक जारी रही। 21,000 से ज्यादा उम्मीदवार आमने सामने थे। इन बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 788 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 37,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे और रेंजर्स की खिदमात भी हासिल रहीं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक सूबे में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में 1 लाख के करीब पोलिंग अमले ने फराइज सर अंजाम दिए। कराची और इस्लामाबाद में इस हवाले से कंट्रोल रूम कायम किए गए। गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म हो गई है। तफसील बता रहे हैं आसिम नसीर भट्टी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन असल मुस्तहकीन तक वफाकी हुकूमत की सब्सिडी शफाफ अंदाज से मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। अब जो भी स्टॉक है वो ID कार्ड एंटर होगा, ID कार्ड के बाद मोबाइल नंबर एंटर होगा और उसका हो जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर लाहौर और इस्लामाबाद की हर मार्केट और स्टोर पर POS काउंटर्स की तादाद बढ़ा रही है। भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की सब्सिडी के तहत चीनी 70 रुपए फी किलो, घी 300 रुपए फी किलो, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और दालों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा 1500 से जायद मियारी अशिया भी आम मार्केट की निस्बत बहुत कम रेट पर दस्तयाब हैं। बाहर घी का जो रेट है और चीनी का वो आम बंदा नहीं ले सकता। ये जितनी भी सहूलत दी हुई है यूटिलिटी स्टोर पे, सर्विस भी इनकी अच्छी है। हमें घी और आटा, चीनी सब कुछ माशाल्लाह जी सस्ता मिला है, मुनासिब रेट पे। घी जो है ना 550 से अबाव ही दुकानदार देते हैं, लेकिन इधर 300 रुपये घी हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो हमें अवेलेबल है और आसानी के साथ। गर्मी की शिद्दत से सार्फिन को महफूज रखने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर वाटर कूलर, टेंट, कुर्सियां और पंखों की फराहमी के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान में हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर माजूर शहरियों, दिमागी फॉलेज और मसनूई आज़ा के लिए सामान बनाने वाले इदारों की मदद की जाएगी। इस पर रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पॉलिसी के तहत माजूर शहरियों और मसनूई आज़ा का साजो सामान तैयार करने वाले इदारों की मदद की जाएगी और इस तरह के इदारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासिर मरीजों की तालीम और तरबियत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज म्यूजिक थेरेपी जैसे इकदाम भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। खसूसी अफराद के लिए जो व्हील चेयर्स होती हैं जो उनके लिए कस्टमाइज होती हैं वो पाकिस्तान में डेवलप हों, तो उसमें म्यूजिकल सेशंस के अलावा और भी किसी किस्म के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मंसूबे के तहत दिमागी फालिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स, जबकि दूसरी माजूरी के हामिल शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में ही कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत महंगे दामों में मिलने वाले और मरीजों की मदद के लिए दरकार ये आलात और इनके पार्ट्स अर्जा निर्खों पर आम शहरियों की दस्तरस में होंगे। नॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो नहीं ले सकते, उनके लिए इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इससे उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज और उनकी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए नई पॉलिसी के तहत हुकूमत माजूर शहरियों को इनकी नकलो हरकत के लिए दरकार अहम सामान को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए भी इकदाम करेगी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की 70% बिजली महंगे दरामदी फ्यूल से पैदा करता है। हुकूमत सस्ती बिजली के लिए हाइडल, सोलर, विंड और कोयले जैसे मकामी वसाइल से बिजली पैदा करने की पॉलिसी मुरतब कर रही है। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आबादी में इजाफे की वजह से दूसरी ज़रूरियात के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की 70% बिजली मकामी वसाइल जबकि 30% दरामदी फ्यूल से पैदा करता था। अब ये एनर्जी मिक्स उल्ट हो चुका है। बिजली के बहरान की बड़ी वजह आलमी मार्केट में ईंधन का महंगा होना है। मुकामी सतह पर बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब तक पहुँच चुका है। हम इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल में है, सोलर में है, विंड में है, थर्कोल में है और हाइडल में है। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में तब्दीली है
वो इस वक्त हम कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार तकरीबन 20,000 मेगावाट जबकि इसकी तलब 28,000 मेगावाट है। हुकूमत ने आइंदा माली साल हाइड्रल, सोलर और थर के कोयले जैसे मकामी वसाइल से बिजली की पैदावार को तरजीहात में रखा है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तवानाई के वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि साबका हुक्मरानों ने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत चलाई और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह किया। कराची में मीडिया वर्कशॉप से खिताब करते हुए वजीर तवानाई ने कहा कि साबका हुकूमत ने मुल्क को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। साबका हुक्मरानों की कारकर्दगी सिफर रही। उन्होंने कहा कि मीडिया को तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए तामीर पर खुसूसी तवज्जो देकर मुआशरे के मसाइल को मुअस्सर अंदाज में उजागर करना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि सोशल मीडिया समेत दीगर मीडिया के किरदार और इसकी अहमियत मुसल्लमा है। इन्हें पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी करते हुए मसाइल हल करने के लिए हुकूमत की रहनुमाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुनशियात के इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने और नौजवानों को मुनशियात से बचाने के लिए मजबूत अज़्म के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मुनशियात से पाक पाकिस्तान के हुसूल के मिशन को आगे बढ़ाना है। मुनशियात से पाक माशरे के फ़रोग़ के लिए मुतल्लिका इदारे मुनशियात की स्मगलिंग जैसे चैनल से निपटेंगे। मौसर इक़दाम करें। हमें मीडिया, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों की मदद से तलबा और वालिदैन में इस हवाले से आगाही पैदा करना होगी। मुनशियात माशरे के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखती है। इससे न सिर्फ लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासिर होती है बल्कि ये गुर्बत, ज़बूहाली और समाजी माहौल को ज़हर आलूद करने समेत गैर कानूनी सरगर्मियों और जराइम को जन्म देने का भी सबब बनती हैं। रिपोर्ट करेंगे फहद जावेद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि हर गुजरते बरस के साथ नशा करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो आलम इंसानियत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 60 लाख से जायद है। दुनिया भर में 25 से 65 साल की उम्र के 35 करोड़ अफराद किसी न किसी नशे की लत में लगे हुए हैं। दुनिया भर की तकरीबन 7 अरब की आबादी में 3.5 अरब अफराद की उम्र 65 साल के दरमियान है। दुनिया की आबादी के 7% हिस्सा नशे की लत का शिकार है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ANF, कस्टम, एक्साइज समेत 27 एजेंसियां मंशियात के खिलाफ फाल हैं। पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली मंशियात का 7% एंटी नार्कोटिक फोर्स पकड़ती है, जबकि बाकी 40% मंशियात दीगर 23 इदारे पकड़ते हैं। लेकिन इन तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद ये जहर तेजी से माशरे की रगों में उतरता जा रहा है। इदारों के साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि नशे के आदी अफराद की बहाली को यकीनी बनाया जाए और खास तौर पर नौजवान नस्ल को मंशियात के तबाहकुन नशे से दूर रखा जाए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान को मुनशियात की लानत से पाक करने का आज़म। कोयटा में भी इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन पर भारी मिक़दार में मुनशियात नज़र आतिश की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए इंसदाद मुनशियात के वफाकी वजीर शाहजेन बुगटी ने कहा कि मुल्क के महफूज मुस्तकबिल के लिए सख्त फैसले करना होंगे। तालीमी इदारे का कोई तालिब इल्म नशे में मुलविस पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि ड्रग टेस्टिंग को तालीमी इदारों में राज करना होगा। तकरीब में DG ANF मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नारेजो समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजेन बुगटी ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें बैनुल सूबाई ताउन को मजीद मरबूत बनाने और मुनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का फैसला किया गया। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकोबी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी वजीर शाहजेन बुगटी ने वजीर आला के अवामी रिलीफ के इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाएहमल तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नई नस्ल की रगों में मुनशियात का जहर घोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। गिनाने काम में मुलविस अफराद की सरकोबी के लिए सूबों को मिलकर काम करना होगा। जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया एक और वादा वफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर मजीद 8 स्पीडो बसें बहावलपुर पहुंच गईं। साबिक दौर में बहावलपुर स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई थी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता माह दौरा बहावलपुर के मौके पर अवामी मुतालबे के तहत स्पीडो बस सर्विस बहाल की थी। पहले मरहले में 12 स्पीडो बसों से सर्विस का आगाज़ किया गया, जिसे बढ़ाकर दूसरे मरहले में मजीद 8 बसें फराहम की गई। रोज़ाना 20,000 अफराद जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि महंगाई के बावजूद हुज्जाज कराम के लिए सस्ती और नज़दीक तरीन रिहाइशें हासिल की हैं। सऊदी अरब रवानगी से कबल इस्लामाबाद में PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काबीना ने आज़मीन हज के लिए 1.5 लाख रुपए रिलीफ दिया है।
مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو قانون کے دائرے میں جلسے جلوس اور ریلیاں کرنے کا حق حاصل ہے، انتشار کی صورت میں قانون اپنا راستہ لے گا۔ منڈی بہاؤالدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کی سب سے وسیع البنیاد حکومت ہے، پاکستان کے موجودہ مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی اور ملک کی ترقی کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ بنے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، جبکہ بجٹ اجلاس شام 5 بجے اسمبلی ہال جوٹیال گلگت میں ہوگا۔ وزیر خزانہ جاوید علی مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے تحت دنیا بھر میں ظلم و تشدد کا شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن منایا گیا۔ عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ تمام لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں اور انسانی وقار بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ اسی پر دیکھیے وقار حیدر کی رپورٹ۔ تشدد کے لفظی معنی تو جبر، زیادتی، سختی یا پھر تعصب کے ہیں، لیکن تشدد کی کوئی ایک قسم نہیں ہے۔ معاشی اور نفسیاتی استحصال بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں جو نظام تشدد کو قبول کرتا ہے اس کو گرا دینا چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی شخص ایک وکٹم بنتا ہے یا وہ اس تشدد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی حالت بھی متاثر ہوتی ہے، جہاں پر فوبیاز، پینک اٹیک اور پھر اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وار ایریاز کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف ہی واپس نہیں آ پاتے۔ ریاستی تشدد بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کے ظلم و بربریت اور تشدد کا شکار افراد زندگی بھر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1990 میں جب ہم تاریخ آزادی کے سلسلے میں پابند سلاسل ہوئے تو جو ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا، ہمارے جسم کے داغ، جب ہم آج بھی وہ داغ دیکھتے ہیں، آج بھی ہمیں جب ہمیں وہ یاد آتی ہیں، وہ باتیں یاد آتی ہیں تو ہمارا جسم آج بھی کانپتا ہے۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری سب سے زیادہ تشدد کے شکار ہے۔ بھارت نے ہر قسم کے ظلم، جبر، مولسٹیشن، جلاؤ، گیراؤ یعنی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین سمیت کئی دیگر ممالک میں کھلم کھلا یا مخفی طور پر ظلم و تشدد جاری ہے، جس کی روک تھام کے لیے مسلم امہ کو سر جوڑ کر اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ مسلمان پرامن طور پر زندگی گزار سکیں۔ تشدد انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں آج بھی تشدد کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، جس کو روکنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کا بھارتی حکومت کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کشمیر کی جدوجہد کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی اور ذہنی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کی ضلع شوپیاں کے علاقے شربل میں آج مسلسل دوسرے دن بھی محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے علاقے میں حالات معمول پر آنے کے بھارتی دعوے کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک غیر معمولی اجلاس میں زور دے کر کہا کہ کشمیر کا تنازع اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ کشمیریوں کی غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کا مسئلہ ہے۔ اجلاس میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی، غیر قانونی حراست، خواتین کی بے حرمتی، گھروں اور دیگر املاک کی توڑ پھوڑ کی بھی مذمت کی گئی۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع شوپیاں کے علاقے شرمل میں مسلسل دوسرے دن بھی محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں۔ بھارتی فوجیوں نے صحافیوں سمیت کسی کو بھی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ جموں میں ملازمین کا 26ویں روز بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج جاری رہا۔ تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کے حصول کی حق پر مبنی کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی اور ذہنی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کے اب تک 7242 کشمیریوں کو
हरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया। भारत की मुसलसल रियासती दहशत गर्दी के नतीजे में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान 96,079 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने भी तशद्दुद के मुतासरीन की हमायत के आलमी दिन पर इंसानी हकूक की तंजीमों के नाम एक खत में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर बदतरीन मजालम की शदीद मजम्मत की है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बरतानवी हाई कमीशन के 14 रुकनी वफ्द ने सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब का दौरा किया और इसके मुख्तलिफ हिस्से देखे। वफ्द ने बेहतरीन तज़ीन आराइश और हिफाजती इक़दाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफ्द को गुरुद्वारा की तारीख, अहमियत और सिख मजहब के बारे में आगाह किया गया। वफ्द में शामिल बरतानवी फ़ौज के सिख अफसरान का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों का एहतराम काबिल तारीफ़ है। बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर आकर खुशी हुई। अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत ने बदतरीन ज़लज़ले के बाद बैनुल-अक़वामी ताकतों से एक बार फिर अपने मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी ने कहा कि हम दुनिया से दरख्वास्त करते हैं कि अफगानिस्तान को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं, मुल्क पर आयद पाबंदियां हटाने और मुंजमद असासे बहाल करने के साथ ताउन किया जाए। रवां हफ्ते अफगानिस्तान के 2 मशरक़ी सूबों में ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसमें 1,500 के करीब हलाकतें और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए थे। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात के बाद दोस्त ममालिक की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर तैयारा खोस पहुंचा है। UAE का इमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंचने वाला ये तीसरा तैयारा है। कतर से भी इमदादी सामान का तैयारा खोस्त एयरपोर्ट पहुंचा है, जबकि तुर्की से 3 खानदानों के लिए इमदादी सामान पख्तिका में पहुंचा दिया गया है, जिसमें आटा, खुर्दनी तेल और गंदम शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान समेत दीगर ममालिक ने भी ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाया था। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम खोस्त में ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए मौजूद है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कैफ में क्रूज मिसाइल से एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जो तकरीबन 3 हफ्तों में दारुल हुकूमत पर पहला हमला था। शहर के मेयर ने यह बताया है कि सुबह सवेरे होने वाले हमलों में 7 साला बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। मॉस्को का कहना है कि इसकी अफवाज ने शुमाली और मगरबी यूक्रेन में 3 फौजी मराकज़ पर हमले किए हैं। 24 फरवरी से अब तक रूस की जानिब से कीव पर यह तीसरा हमला था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस की ताज़ा बमबारी को बर्बरियत करार दिया है। जर्मनी के शहर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस शहरी आबादी को निशाना बनाना आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रूस ने बेलारूस को एटमी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल देने का ऐलान किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बेलारूस फ़िज़ाइया को जौहरी हथियार ले जाने के लिए काबिल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेलारूस को चंद माह में ऐसे मिसाइल फराहम करेंगे जो 50 किलोमीटर तक एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हों। इससे पहले रूसी वज़ीर दिफा सर्गेई शोइगु ने कहा कि मौजूदा हालात में रूस बेलारूस की इत्तेहादी दिफाई सलाहियत को मजबूत करना और फौजियों की जंगी तैयारियों को बढ़ाना ज़रूरी बना दिया है। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, अभी कुछ दिन गर्मी होगी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि दर्जा हरारत में भी इजाफा मुतवक्किल है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी पड़ रही है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मौसम की ये सूरत हाल आइंदा 24 घंटों में भी बरकरार रहेगी, जबकि दर्जा हरारत में इजाफा भी मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के इख्तिताम तक दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। ताहम बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ अजला में मामूल से ज्यादा बारिश भी होगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आखिर में मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 40, लाहौर 39, कराची 38, पेशावर 41, कोयटा 37, गिलगित 38, मुजफ्फराबाद 41, मरी 28, तीर 36, चतराल 36, रावलाकोट 31, मालम जब्बा 25, फैसलाबाद 40, मुल्तान 42, सरगोदा 43, श्रीनगर 32, जम्मू 40, लैब 25, पुलवामा 25, अनंतनाग 24, शोपियां 22 और बारामूला में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी से उनके भाई की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सलमान गनी और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन मारूफ सहाफ़ी सलमान गनी की रिहाइशगाह पर गए और उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी से उनके भाई की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात ने अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक का कहना है कि साबका हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशां है, जिसके लिए सियासी कायदीन की हिमायत ज़रूरी है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि शहर कायद हमारी मईशत का मरकज़ और मुल्क की तरक्की का इंजन है। कराची के मसाइल हल करने के लिए कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। इससे कबल सरदार अयाज सादिक ने डॉक्टर फारूक सत्तार से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने नवाब शाह में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। सरदार अयाज सादिक ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से शाह मोहम्मद शाह और खेलदास कोहिस्तानी ने भी ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है कि साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी हद तक नुकसान पहुंचा है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कहूटा में किडनी ट्रस्ट और डायग्नोस्टिक सेंटर के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी को इलाके के लोगों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने NHA मुल्तान दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्हें जनूबी पंजाब में जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मौलाना असद महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब में NHA के जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। उन्होंने NHA और N5 पर जारी मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम जल्द मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ देने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हुकूमत मुल्क के तूल व अर्ज़ में सड़कों का जाल बिछाकर तरक्की के सफ़र को तेज़ करने पर यकीन रखती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ मिलना पूरी कौम और वतन के लिए एजाज़ है। सऊदी अरब की क़यादत खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मलकन डिवीजन के बाद सियाहती मकामात पर दरियाओं और आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों पर बरहमी का इज़हार करते हुए मुतल्लिका डिविजनल और ज़िला इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेने की हिदायत की है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करें। वज़ीर आला ने तजावुज़ात की मुस्तकिल बुनियादों पर रोकथाम के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहरियों को महंगाई से रिलीफ देने के लिए हफ्तावार बाजारों में अशियाए खुरोनोश कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी हुकूमत महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के लिए कई इकदाम कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देने के साथ गरीब, सफेद पोश और मुतवसत तबके को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इतवार बाजारों में सब्जियां और फल आम बाजारों से 30 से 40% कम कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आवाम के लिए सस्ते आटे की सहूलत भी इतवार बाजारों में दी जा रही है। कीमतों का फर्क है कि मार्केट की निस्बत यहाँ पे थोड़ी रियायत मिल जाती है। हुकूमत की तरफ से जो सस्ता बाजार लगाया गया है, यहाँ पे कम अज कम कमी पेशी 15 से 20 रुपए का रेट का फर्क महसूस होता है बंदे को। इतवार बाजारों में आलू और प्याज भी आम मार्केट से 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त हो रहा है। इसलिए शहरी हफ्ता भर की सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों को तरजीह दे रहे हैं। ये आलू मैं बेच रहा हूँ 48 रुपए किलो, ये रेट है वो रेट लिस्ट पड़ा हुआ है। 60 रुपए किलो बिक रहा है।
यहाँ पे 12 रुपए फ़र्क है। हर चीज़ पे 4-5 रुपए का फ़र्क है। सस्ता बाजार का यही फ़ायदा है सर। वफाकी हुकूमत की तरफ से इतवार बाजारों में सब्जियों और फलों की रियायती कीमतों पर फरोख्त के साथ क्वालिटी को भी यकीनी बनाया गया है। इतवार बाजारों में कम मुनाफा पर चीज़ों की फरोख्त से हुकूमती इकदाम को अवामी पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए रिलीफ के ये इकदाम आम आदमी के लिए हवा के झोंकों से कम नहीं। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनशियात की लानत के खिलाफ इंसदाद मुनशियात का दिन मनाया गया और दिन मनाने का मकसद नशे के इस्तेमाल और आलमी इंसानियत को इससे होने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान पर शऊर उजागर करना है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अरशद खान। मुनशियात एक ऐसी बुराई है जिसको इंसान शुरू तो अपनी मर्जी से करता है, मगर इनसे जान छुड़ाना किसी की मदद और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। पेशावर में कायम मुनशियात बहाली मरकज़ के सरबराह के मुताबिक 2005 से अब तक 4000 से ज़ायद मुनशियात के आदी अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। मरकज़ में मुनशियात के आदी अफराद को मुफ्त इलाज, मुआलजा, खुराक और कपड़े फराहम करते हैं। पहले हमारे पास जब आते थे हेरोइन वाले पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो आइस वाले बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ड्रग यूज़र होते हैं। हाल ही मरकज़ में काम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि मरीजों की पहले स्क्रीनिंग करवाते हैं, फिर इसके बाद इलाज का आगाज़ होता है। उन्होंने कहा कि मरीजों की काउंसिल समेत उनको हुनर भी सिखाते हैं ताकि वो यहाँ से जाकर अपने खानदान की कफालत का फरीज़ा पूरा कर सकें। जब इधर से पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो फिर 2 हफ्ते बाद उसको हम कंटिन्यू मेडिसिन देते हैं। सेंटर में ज़ेर-ए-राज अफराद अपनी माजी को बयान करार देते हैं। दर्जी का काम सिखाता है, इंशाल्लाह वो हमने सीख लिया, बाहर निकल के अपनी दुकान खोलूंगा। हर साल 25 जून को मुनशियात का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि मुनशियात की लानत के खिलाफ न सिर्फ अवामी आगाही पैदा की जा सके बल्कि इसकी रोकथाम के लिए कोशिशों को तेज़ किया जा सके। अरशद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, मुल्क में मुख्तलिफ किस्म का नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मुनशियात के आदी अफराद की अक्सरियत की उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नशा एक ऐसा पुरखार रास्ता है जिस पर जो भी चला तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बने। जिंदगी की तलख हकीकतों और मायूसी से वक्ती तौर पर राह फरार के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं और यूं वक्ती सुकून की खातिर अपने लिए मौत का सामान तैयार करते हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ किस्म का नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावज कर चुकी है, जिनमें से अक्सरियत 15 से 35 साल के अफराद की है। नशे की बीमारी के बारे में घर घर पैगाम पहुँचाना चाहिए, इसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन काम करना चाहिए। अपने बच्चों को बताएं, अपने टीचरों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी तबाहकारियों के बारे में बताएं। पाकिस्तान में मंशियात की हौसला शिकनी के लिए सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इब्तदा में लोग फैशन या दूसरों को मुतासर करने के लिए नशा शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में धंसते चले जाते हैं जिसका अंजाम उनकी तबाही में होता है। नशे के आदी अफराद को जिम्मेदार शहरी बनाना और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही के लिए विंटेज कार रैली का इनेकाद किया गया। मोहम्मद जुहैब की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही के आलमी दिन पर विंटेज कार और साइकिल रैली का आगाज़ पंजाब चुरंगी क्लिफ्टन से हुआ। रैली मुख्तलिफ मकामात से गुजरती हुई मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर हुई। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर मुनक़िद तकरीब से एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कमांडर सैयद वकार हैदर रिजवी ने इदारे की जानिब से मनशियात की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। हर एक फ़र्द, तंजीम और इदारे को अपने किरदार इस आलमी मसले में अदा करने की ज़रूरत है। हम अपने मुल्क से इस बुराई को ख़त्म करने के लिए पुरजोश और पुरुम्मीद हैं। रैली के शुरका का कहना था कि मनशियात से आगाही के लिए ANF की जानिब से उठाया जाने वाला ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग ड्रग्स के अगेंस्ट ही रैली लेके जा रहे हैं, सब मिल के जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे यूथ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, लोगों में आगाही हो कि ये जो ड्रग्स है इससे कितनी तबाहकुन असरात होते हैं। मंशियात वगैरह को जो है आप प्रमोट ना करें और नौजवान नस्ल जैसे मेरी उम्र के लोग भी इससे दूर रहें। रैली में जहां लोग अपनी विंटेज गाड़ियों में सवार हुए, वहीं नौजवानों ने साइकिलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब के अख्ताम पर रैली के शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मोहम्मद जुहैब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
इसी हवाले से कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लोगों में मुनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और इसके तदारुक के लिए आगाही पैदा करना था। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। इस्लामाबाद में इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक और साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग नौजवानों को मनशियात की लानत से बचाने में मुआवन साबित होगा। मनशियात से दूर रहें, क्योंकि इसकी लत अगर एक मरतबा पड़ जाए तो ये ना सिर्फ उनको तबाह करती है बल्कि पूरे ख़ानदान को तबाह करती है। अगर हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे तो वो सिगरेट से शुरू होता है, चर्च से होता हुआ वो हेरोइन और फिर अभी जो मैंने कहा सिंथेटिक ड्रग। यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी, इवन कैंटीन्स पे या बाहर जो भी आपको इस तरह की कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है, उसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस की टीम भी काम कर रही है। रैली के शुरका ने कहा कि नौजवान नस्ल को नशे से महफूज रख कर ही हम बहसीयत कौम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अपनी यूथ को बाकायदा एक मैसेज दें कि ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हमें मारने वाली चीज़ है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो इसका ख़ात्मा नहीं हो सकता। ये कानून के लिहाज से भी और हमारे लिहाज से भी, और बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि ऑब्लिगेशन है कि हम इस चीज़ का ख़ात्मा करें। जिन नौजवानों के अंदर अपनी सेल्फ स्टीम हाई हो और वो लोग मेंटली हेल्दी होंगे और वो जान सकेंगे कि उनके लिए कौन सी चीज़ दुरुस्त है और कौन सी गलत, तो देन दे विल बी एबल टू से नो टू ड्रग। मुआशरे में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने के साथ साथ हमें इनफरादी तौर पर भी अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PIA ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी मलेशिया के लिए प्रवासों का सिलसिला बहाल कर दिया है। कोरोना पाबंदियां खत्म होने के बाद कोलालमपुर के लिए पहली परवाज आज सुबह लाहौर से रवाना हुई। PIA इस्लामाबाद से कोलालमपुर के लिए हफ्ते में 2 परवाजें पहले ही चलाई रही हैं। वजीर हवाबाजी की खुसूसी हिदायत पर परवाजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। पंजाब के 7 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो रहा है, जो 3 जुलाई तक जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी, जबकि डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लैया और मियांवाली में ये मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सरबरा सैयदा रमला अली ने कहा है कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 39,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स शिरकत करेंगे। इस मकसद के लिए मोबाइल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। PTV के साबिक डायरेक्टर प्रोग्राम्स ज़हीर भट्टी की नमाज जनाजा कल जामे मस्जिद अबू हुरैरा खुर्शीद मार्केट F101 में अदा की जाएगी, जबकि उनकी तदफीन इस्लामाबाद में होगी। मरहूम ने PTV के लिए कई मकबूल ड्रामे और प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए। ज़हीरुद्दीन भट्टी ने रेडियो पाकिस्तान में भी फराइज़ सर अंजाम दिए। और नाज़रीन, अब खबरों में कुछ शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। दुनिया की 7 बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के G7 ममालिक के ग्रुप ने रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी का ऐलान किया है। सोना रूस की दूसरी बड़ी बरामद और मॉस्को के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है। जर्मनी के शहर बावरेन अल्प्स में जारी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के मौके पर ग्रुप में शामिल मुल्कों ने मॉस्को की जंगी हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका और ठोस लाहे अमल मुरतब किया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा डिमिट्रो कुलेबा ने G7 ममालिक पर जोर दिया है कि वो मॉस्को पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करें और मॉस्को को शिकस्त देने के लिए कैफ को मज़ीद भारी हथियारों की मंजूरी दे। 3 रोज़ा समिट में आलमी कसाद बाजारी, ग़िज़ाई बहरान, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई की किल्लत समेत यूक्रेन रूस जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के मौके पर मेज़बान मुल्क जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस जंग के हवाले से करीबी ताउन के इत्तेहाद पर गुफ्तगू की। जर्मनी में G7 ममालिक के इजलास से कबल हज़ारों मुजाहिरीन ने जर्मन दारुल हुकूमत में एहतजाज किया और सरबरा इजलास का बायकॉट किया। मुजाहिरे में 15 समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर G7 के खिलाफ और माहौलियात को बचाने के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि G7 ममालिक माहौलियाती तब्दीली और भूख के खात्मे से मुतालिक दुनिया की तशवीश दूर करने में नाकाम रहे हैं।
शरका का कहना था कि G7 ममालिक ने अपने वादे पूरे नहीं किए और दुनिया में इंतशार और तनाज़ात के खात्मे के लिए ठोस अमली इक़दामात नहीं किए हैं। स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शमूलियत का मामला। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की वज़ीर आज़म और नेटो के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्वीडन को दहशतगर्दी जैसे बुनियादी मसाइल के खिलाफ इक़दामात करने चाहिए। इस हवाले से स्वीडन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ठोस इक़दाम नज़र नहीं आया जो तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सके। उन्होंने स्वीडन से अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK और PYJ की खिलाफ पॉलिसीज़ में ठोस तब्दीली लाने का मुतालबा किया। तुर्क सदर और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में यह कहा गया कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो रुकनीत दरखास्तों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा माह आने वाले तबाहकुन सैलाबों के बायस बांग्लादेश में 30 लाख से ज़ायद बच्चे पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इमदादी इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि बांग्लादेश में मुतासर बच्चों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए $25 लाख की फौरी ज़रूरत है। मुखैर हज़ात से अपील है कि वो बच्चों को पीने का साफ पानी फराहम करने में ताउन करें। बांग्लादेश के शिमाल मशरक़ में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद मुतासरीन की मदद के लिए फ़ौज तलब की जा चुकी है। स्पेन के शिमाली इलाके में तारकीन वतन और सरहदी एहलकारों के दरमियान 2 घंटे की झड़प के बाद सरहद में घुसने के लिए भगदड़ में हलाक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। तकरीबन 2000 तारकीन वतन ने सरहद पर एक ऊंची बाड़ पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुईं। इस दौरान अचानक भगदड़ मचने से हलाकतें हुईं। वाक़े में 76 तारकीन वतन और 140 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में एक नाइट क्लब में 17 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि सूबाई पुलिस के सरबराह ने एक बयान में यह कहा कि पुलिस ने शहर के सेनरी पार्क नामी इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है। उन्होंने बताया कि हलाक होने वाले तमाम नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान है। वाक़े के बारे में तहकीकात जारी हैं। पुलिस हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए तमाम पहलुओं पर तहकीक करेगी। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के कौमी चिड़ियाघर में नायाब सफ़ेद गैंडे के बच्चे को पहली बार लोगों के सामने लाया गया। एली नामी गैंडे का बच्चा 9 जून को पैदा हुआ था। कैथरीन नामी इस मादा गैंडे ने 2019 को एक मादा बच्ची को भी जन्म दिया था। चिड़ियाघर इंतजामिया मादूमी के खतरे से 2-4 सफ़ेद गैंडे की नस्ल में इजाफे के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है। सफ़ेद गैंडा अफ्रीका में इंतहाई वजनी और बड़ी जिसामत वाला जानवर तस्वुर किया जाता है, जिसका वजन 3 टन तक बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक क्यूबा के चिड़ियाघर में सफ़ेद गैंडों की दुनिया की दूसरी बड़ी खेप मौजूद है, जो 8 जानवरों की फैमिली पर मुश्तमिल है। इनमें 3 नर और 5 मादा गैंडे शामिल हैं। दूसरी जानिब खुशबुओं के शहर पेरिस में मर्दों के लिए फैशन वीक के जलवे जारी हैं। इस बार खवातीन के बजाय मर्द हज़रात ने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक की। और अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें।